विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका और दूसरा विषय इसमें जोड़ा गया है संध्या। कल हमने जाना कि संध्या करते समय सबसे प्रथम ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम क्या है, ओम की परिभाषा क्या है, संक्षिप्त से हमने कल इस विषय को रखा है। आज एक छोटा सा मंत्र लेते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संध्या के लिए पुस्तकें रची हैं। 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है संस्कार विधि, दूसरी है पंच महायज्ञ विधि। और यज्ञ करने से पहले भी यह मंत्र बोले जाते हैं। ओम का अर्थ हमने जाना, आज जानते हैं। ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा। ये मंत्र हम संध्या में भी बोलते हैं, जो संस्कार विधि के अनुसार करें। और यज्ञ करने से पहले आचमन करने के लिए भी इस मंत्र को बोला जाता है। इस मंत्र का अभिप्राय क्या होना चाहिए, वह हम समझने का प्रयास करते हैं अपनी लौकिक भाषा में। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा। यहाँ संध्या करने से पहले हमें कुछ विचार करना होता है कि मनुष्य इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा के अंदर जो अंतरात्मा परमात्मा के रूप में विद्यमान है, ये 4 शक्तियाँ शरीर में मौजूद हैं। इन चारों को जान करके ही हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में यह भी लिखते हैं कि सबसे पहले मनुष्य सत्पुरुषों के संग से सत्य असत्य का निर्णय करे, विवेक को जागृत करे। तो संध्या करने से पहले भी हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हम एक अजर अमर अविनाशी तत्व आत्मा हैं, और दूसरा भी अजर अमर अविनाशी और सर्वव्यापक परमात्मा है। आत्मा अल्पज्य है और परमात्मा सर्वज्ञ है। 2 शक्तियाँ, ये चेतन सत्ताएं शरीर के अंदर हैं। दूसरी शक्ति है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वह शक्ति है जिसमें सूक्ष्मता से सारी इंद्रियां होती हैं। बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि अहंकार, ये सभी सूक्ष्मता से होती हैं। तीसरा विषय है शरीर। यह जो स्थूल शरीर दिखाई देने वाला है, जो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बनता है, 5 भूतों से के सम्मिश्रण से बना हुआ यह 5 भौतिक शरीर कहलाता है। यह भी हमें बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जो वस्तु, जो पदार्थ, जो तत्व बनता है, वह एक ना एक दिन अवश्य बिगड़ता भी है। आत्मा और परमात्मा कभी न बनते हैं और न बिगड़ते हैं, ये सर्वदा रहते हैं। इनका कभी कोई विनाश नहीं होता। और तीसरा तत्व इसमें मूल रूप में प्रकृति होता है। तो जीव अर्थात आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि सत्ताएं हैं। इस प्रकार का विचार करके हम परमात्मा के समीप्य अर्थात संध्या करने के लिए जब उद्यत होते हैं, मन को एकाग्र किया जाता है ज्ञान के बल पर, तप के बल पर, तप, त्याग, संयम आदि सभी को लेकर के मन को इस दिशा में चलाना होता है, तभी उन्नति होना संभव होता है। मंत्र बोला गया ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा। अर्थ निकलता है कि हे परमात्मा, आप ही मेरा बिछौना है। अब मेरा किसका बिछौना, किस समय, कौन है, यह विचार हमें उसी वक्त कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरा बिछौना है, यह एक शाब्दिक अर्थ होता है। इसको हम अपनी अपनी भाषाओं से जान सकते हैं, अपने ज्ञान से समझ सकते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा की कृपा से मुझे एक सूक्ष्म शरीर मिला है। शास्त्रों की दृष्टि से भी यह जो सूक्ष्म शरीर है, इसको भी अमृतो कहा गया है, क्योंकि इस सूक्ष्म शरीर में भी जितने संस्कार बनते हैं, इस सृष्टि की आयु जितनी होती है, एक सृष्टि की आयु होती है 4 अरब 32 करोड़, 8 लाख 64 करोड़
8 अरब 64 करोड़ वर्ष बनती है एक सृष्टि की, जो रात और दिन का समय दिया गया है ब्रह्मा की। जो स्थूल रूप में, जो चलायमान रूप में सृष्टि होती है, उसका समय 4 अरब 32 करोड़, और प्रलय अवस्था में भी इतना ही समय 4 अरब 32 करोड़, दोनों मिला के 8 अरब 64 करोड़। यदि किसी आत्मा का कोई संस्कार सृष्टि के आदि में शुरू में बनता है, प्रारब्ध भी होता है, और जब तक यह सृष्टि चलती है और उसकी मुक्ति न हो, तब तक उसके वे सारे संस्कार उस सूक्ष्म शरीर में फीड होते हैं, जमा रहते हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जिससे आत्मा लिपटा हुआ होता है। यदि उस सूक्ष्म शरीर को परमात्मा भी अलग करना चाहे तो नहीं हो सकता है। आत्मा ही अपने तप, त्याग, संयम, ज्ञान, विवेक, बल आदि अनेक जो धर्मयुक्त कर्म है, उनके आधार पर इसके छुटकारा हो सकता है। और जब यह शरीर का छुटकारा हो जाएगा, तभी आत्मा मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो अमृतो, वहाँ कोई जब परमपिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, उस वक्त को ध्यान में लाना है कि मैं एक आत्मा हूँ, और परमात्मा ने अपने असीम सामर्थ्य से जब प्रकृति के जितने भी सूक्ष्म परमाणुओं को इकट्ठा करते हैं, और उनसे पहले सबसे पहले सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसमें पहले प्रकृति तत्व बनता है, फिर वह तत्व अहंकार, उसके बाद 5 तन्मात्राएँ, फिर मन, 10 इंद्रियाँ, ये सभी कुछ तैयार होता है। तो तब तक कोई भी स्थूल जो आँख से देखने में आता हो नहीं बनता। उस समय इस शरीर का निर्माण परमपिता परमात्मा करते हैं, जिसमें संस्कारों के जमा करने के लिए चित्त भी होता है। तो बिछौना, उस समय जब सूक्ष्म शरीर आत्मा को मिल रहा है, उस समय का बिछौना परमपिता परमात्मा आप ही हैं। ओम अमृतोपस्तरणम असि स्वाहा। इसको मैं आत्मा अपने ज्ञान बल के आधार पर स्वीकार करता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ। मुझे वो सूक्ष्म शरीर जो मिला हुआ है, जो देखने में नहीं आता, केवल ज्ञान से ही इसका अनुमान किया जाता है। जैसे भूख तो लगती है, लेकिन अनुमान ज्ञान से ही होगा, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। बुखार यदि आ रहा है, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, केवल दिखाई देने वाला मात्र रहेगा। इसी प्रकार से ज्ञान से हम परमात्मा को भी जानते हैं, और इसी प्रकार ज्ञान से हम अपने सूक्ष्म शरीर को भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि आदि, अहंकार, प्रकृति, सभी कुछ तत्व विद्यमान रहता है, जो 17 तत्वों का समुदाय शास्त्रों में बताया गया है। इन 17 तत्वों का समुदाय आत्मा को जो मिला हुआ है, कब मिला? जिस समय सृष्टि का सृजन होता है, और यह स्थूल शरीर बनने से पहले जब यह साधन तैयार होता है, तो उस समय बिछौना केवल परमात्मा होता है। इस मंत्र का भाव इस प्रकार से समझ करके संध्या करना है, तभी हमारी उन्नति होना संभव है। जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, मानना और अपने आचरण में लाना। आचरण में ला करके तभी उससे कुछ हमें प्राप्ति हो सकती है, जिसका अर्थ और भावना, इस प्रकार से हमने ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान के प्रति यदि हमारी भावना है, तो हमारी उन्नति होना बिल्कुल संभव है। आज हमने एक ही मंत्र को रखा है, आगे फिर रखेंगे। ओम